Hello dear students, good morning all of you. Today we are going to start linear equation in two variable exercise 4.2. Okay. क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कशन हम करा रहे बेटा, आप लोग समझना। Which one of the following options is true and why? ये पूछ रहा है कि ये हमें इक्वेशन दिया गया है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है, समझना बेटा। ये इक्वेशन है y = 3x + 5। तो पूछा गया है अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सॉल्यूशन कहाँ से आएंगे, कैसे पता चलेगा वो समझिए। हमारे पास x एंड y टू वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल गिवन हैं। अगर x यहाँ पे इनपुट है, x यहाँ पे इनपुट है और y आउटपुट है। x को हम कुछ न कुछ रिप्लेस वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू मान लो आपने ले लिया x = 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो इन सभी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की डिफरेंट वैल्यू आएगी। रख के देखते हैं। फर्स्ट x = 0, x = 0 रखोगे तो y = 3 × 0 + 5, यानी कि y = 0 + 5, तो y = 5। यानी कि जब आपकी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आई आपकी 5 आ गई। ओके, नेक्स्ट समझेंगे। जब आपने x = 1 लिया तो y = कितना आएगा 3 × 1 + 5, तो y = 3 + 5, y = 8। ओके, आपने x = 1 लिया, देन y कितना आया 8 आया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। x = आपने 2 लिया तो y = कितना आएगा 3 × 2 + 5, y = 3 × 6 + 5, y = 11। ओके, x की वैल्यू जब आपने 2 रखी तो y की वैल्यू 11 आ गई। यानी कि डिफरेंट x पर डिफरेंट y मिल रहे हैं। आप ऐसे कितने भी x रख सकते हैं, इसमें डिफरेंट y आपको अलग अलग मिलते रहेंगे। तो क्या एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है? क्या नहीं। क्या ओनली टू सॉल्यूशन आ रहा है? नहीं। कौन से आ रहे हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत ज्यादा सॉल्यूशन आएंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमारे पास 3 इक्वेशन गिवन हैं। इन 3 इक्वेशन में आपको 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है, समझेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का आंसर 2x + y = 7। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन का मतलब क्या है? x और y की वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मान लो आपने x = यहाँ पे 0 रखा। ठीक है, तो 2 × 0 + y = 7, 2 × 0 0 0 + y, यानी कि y = 7। तो सॉल्यूशन क्या आया 0,7। ठीक है, दोनों साइड यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी टाइप से आपने फर्स्ट सॉल्यूशन ये आ गया। 4 सॉल्यूशन चाहिए ना एवरी सब। ठीक है, अब इसी का सेकंड सॉल्यूशन देखो, यही देखते हैं। सेकंड में मान लो आपने y = 0 रखा। जब y 0 रखा तो 2 × x + 0 = 7, तो 2x = 7, x = कितना आ जाएगा 7/2। एक बार अच्छे से देख लेना। y = 0 रख दिया। किसी को भी अपनी तरफ से रख सकते हैं, भले तुम x को 1 ले लेते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक बार मैंने x 0 ले लिया, एक बार y 0 ले लिया। अपने मन से कुछ भी रख सकते हो। क्या हमेशा x की वैल्यू पुट कर सकते हो? हाँ। क्या हमेशा y की वैल्यू पुट कर सकते हो? हाँ। आपका मन करे वो रख सकते हो। एक वैल्यू रखोगे दूसरी अपने आप निकल के आएगी। ठीक है, तो y = 0 रखा है। इस इक्वेशन y की वैल्यू 0, 2x = 7,
2x इक्वल 7, 2 का डिवाइड कर दो, x इक्वल टू 7/2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड आ गया, थर्ड देखेंगे इसका। x इक्वल टू 1, यहाँ पे रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, इसकी बात कर रहे हैं अभी, इसी को सॉल्व कर रहे हैं ना। तो 2 × 1 + y इक्वल टू 7, 2 + y इक्वल टू 7, 2 को डालेगा, y इक्वल टू 7 - 2, तो y इक्वल टू 5। ठीक है, थर्ड सॉल्यूशन आ गया। फोर्थ देखेंगे, अब y इक्वल टू 1 रखो, क्या फर्क पड़ने वाला है? ठीक है, इसी में रखना है। तो 2x + 1 इक्वल टू 7, 1 को उलट ले जाओ, तो 2x 7 - 1, 2x इक्वल टू 6, 2 का डिवाइड कर देंगे, x इक्वल टू 6/2, 2 बन गया 2, 2 3 जा 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 3। x इक्वल टू कितना आ गया एक बार देखो, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन, चार सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, चार सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की है, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई? 7/2, 7/2, y की वैल्यू कितनी? 0। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या x की वैल्यू कितनी है? 1, 1,5। ठीक है, दूसरा यहाँ से देखो 3, यहाँ पे लिख दे रहा है 3,1। ठीक है, ये सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है। पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, देन y कोऑर्डिनेट। सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, सेकंड का सॉल्यूशन। इक्वेशन क्या है? πx + y = 9। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल x = 0 ले लो, तो π × 0 + y = 9, तो ये तो 0 हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 9, तो सॉल्यूशन क्या आएगा? 0,9। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, y = 0 ले लो, y 0 लोगे तो क्या आएगा? π × x + 0 = 9, तो πx = 9, पाई का डिवाइड कर दो, x = 9/π। ठीक है, सॉल्यूशन क्या आएगा? पहले x लिखा जाएगा 9/π, 0। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लो इसी का। थर्ड क्या है? x = 1 ले लो आप। ठीक है, इसी इक्वेशन 1 रखो, तो π × 1 + y = 9, तो π × 1 पाई रहेगा, प्लस y = 9, पाई उधर लेगा, y = 9 - π। ठीक है, देखो, तो 1, y की वैल्यू क्या है? 9 - π। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब y = 1 रख दो, तुम y = 1 रख दो इसी इक्वेशन में, तो πx + 1 = 9, 1 को उधर ले जाओ, πx = 9 - 1, πx = 8, पाई का डिवाइड कर दो, x = 8/π। ठीक है, सॉल्यूशन क्या आएगा आपका? 8/π, 1। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू आपकी आ गई 8/π। ठीक है, y की वैल्यू 1, तो सेकंड हो गया। थर्ड में करा लो, देखना, नोट करने लगते हैं इसको। फोर सॉल्यूशन चाहिए, तो 2x की वैल्यू पुट कर दो, 2y की वैल्यू पुट कर दो, आसान वैल्यू जो आपको आसान लगे, आपकी मर्जी, आप x की ही 4 वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे थर्ड सॉल्यूशन। थर्ड क्या है? थर्ड पार्ट x = 4y। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपने x = 0 रखा, तो 0 = 4y, तो ये 0, 4 का डिवाइड करो, 0/4 = y, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या आ गया आपका? 0,0। ठीक है, नेक्स्ट, ये अब y की वैल्यू 0 रखने की जरूरत नहीं है, ये इसमें x की वैल्यू रख लो बार-बार, तो x = 1 रख लो, जब 1 रखोगे 1 = 4y,
तो डिवाइड कर दो 1/4 इक्वल टू y, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा 1/4। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, x इक्वल टू 2 पुट कर दो किसी में, तो 2 इक्वल टू 4y, 4 का डिवाइड करो 2/4 इक्वल टू y, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 इक्वल टू y, ठीक है। तो 2,1/2 सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट देख लो, ठीक है। फोर्थ पार्ट देख रहे हैं, x इक्वल टू 3 रखो, x इक्वल टू 3 यानी 3 इक्वल टू 4y, 4 का डिवाइड कर दो 3/4 इक्वल टू y, तो 3,3/4। देखो ये थर्ड क्वेश्चन के 4 सॉल्यूशन आ गए, उसने पूछा था सबके 4 सॉल्यूशन, ठीक है। नोट करो, क्वेश्चन नंबर थर्ड आते हैं। देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। इक्वेशन क्या गिवन है बेटा, x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। पूछ रहा है कि जो ऑप्शन दिए हैं कौन सा सॉल्यूशन है कौन सा नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं बेटा, अच्छे समझना। फर्स्ट पार्ट हमें दिया है 0,2, ठीक है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब करना क्या है, जो फर्स्ट लिखा है ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है बेटा। ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। इस इक्वेशन में हम सेटिस्फाई कराएंगे अगर दोनों साइड RHS एंड LHS दोनों साइड इक्वल आ गए तो ये सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 2, तो 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 0 माइनस 2 इंटू 2 4, तो माइनस के 4 इक्वल टू 4, सॉरी 4। क्या ये इक्वल है, नहीं। तो 0,2 नॉट सॉल्यूशन, ओके, इट इज नॉट सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड पार्ट ऐसे ही चेक करेंगे बेटा, सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या है हमारा 2,0, ठीक है, 2,0। इसी इक्वेशन में पुट करना है वापस से। ये इक्वेशन एक बार लिख लिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, तो 2 इक्वल टू 4। क्या ये इक्वल है, नहीं। इसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये पूरी x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख के चेक कर लेते हैं बेटा, दोनों इक्वल नहीं है, अदरवाइज ये सॉल्यूशन नहीं है, तो लिख देंगे नॉट सॉल्यूशन, ठीक है। 2,0 नॉट सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लेंगे बेटा। थर्ड पार्ट क्या है हमारा 4,0, ठीक है। इक्वेशन अपना यही है, ठीक है। 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4, ठीक है। 4 इक्वल टू 4 यानी कि 4,0 सॉल्यूशन है, इज सॉल्यूशन, इज सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आप चाहेंगे तो नेक्स्ट कर लेंगे, लेकिन मैं करा देता हूं, कोई बात नहीं। देखेंगे फोर्थ पार्ट, देखेंगे फोर्थ पार्ट √2, 4√2, ठीक है, 4√2, ठीक है। इक्वेशन क्या अपना x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। इसमें रख दो, x की वैल्यू कितनी है √2, y की वैल्यू कितनी है 4√2, ठीक है। 4√2 माइनस 2 इंटू 4√2 इक्वल टू 4, √2 2 हो जा 8, सॉरी, माइनस 8√2 इक्वल टू 4, कितने बचे माइनस 7√2 इक्वल टू 4। तो क्या ये इक्वल है, नहीं, फिर नॉट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, फिफ्थ पार्ट देख लें 1,1, ठीक है।
तो इक्वेशन में रख रहे हैं 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो ये इक्वल नहीं है, नॉट सॉल्यूशन, तो ये वाला एक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद बेटा। देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या बोल रहा है इसमें बेटा? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है बेटा तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करके देखते हैं, ऑटोमेटिक k की वैल्यू आएगी। देखें हमारे पास x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 है, ये दोनों ही वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो 2 इंटू x लीजिएगा कितना बेटा 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है 1 रख दो इज इक्वल टू k, ठीक है। 2 2 या 4 प्लस 3 बन जा 3 इज इक्वल टू k, 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू k। तो बेटा देखो k की वैल्यू कितनी आ गई 7, ओके। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन, आप लोग अच्छे से वीडियो को देखना, पोज करके क्वेश्चनों को अच्छे से देखना, ठीक है। आपको पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।